नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपनी YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के विषय में। ऐसी पत्रिकाएं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पत्रिकाओं को देखेंगे। आज हम स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की सभी पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम पत्र से ही हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम बात करेंगे हिंदी के प्रथम पत्र की, तो वो था आपका उदंड मार्तंड। ठीक है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। प्रारंभ कब हुआ ये? तो 1826 में इसका प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो युगल किशोर शुक्ला कानपुर वाले इसके संपादक थे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस से एक अखबार निकलता था, बनारस अखबार, याद रखिएगा। इसके जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में प्रारंभ करवाया था। ठीक है, इसके संपादक जो थे वो गोविंद रघुनाथ दत्त थे, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ये जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे, इन्होंने इसका प्रारंभ करवाया था। ये इसके संपादक नहीं थे, तो अगर इसके संपादक पूछे जाएंगे तो फिर आपको गोविंद रघुनाथ दत्त बताना पड़ेगा, क्योंकि शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं वो संपादक नहीं है, और शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से ही ये बनारस अखबार कई बार पूछा भी गया है। 1850 में वाराणसी से हिंदी एवं बंगाल में सुधारक, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, का प्रारंभ कराया गया, और इसके जो संपादक थे वो मोहन मिश्रा इसके संपादक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 1852 में एक अखबार था, उसका प्रकाशन हुआ बुद्धि प्रकाश, याद रखिएगा। इसके संपादक कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल जी इसके संपादक थे। ठीक है, ये आगरा से प्रकाशन होता था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बुद्धि प्रकाश, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? आगरा से होता था। संपादक कौन थे? तो मुंशी सदा सुखलाल थे। कब प्रारंभ हुआ? तो 1852 में प्रारंभ हुआ, ये आप याद रखिएगा। आगरा से एक और जो आपका पत्र था वो प्रकाशित होता था, उसका नाम था सर्वहित कारक। सर्वहित कारक नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आगरा से होता था, और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक शिव नारायण जी थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। कब हुआ? 1865 में हुआ। यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों पर प्रचार करती थी, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगर आप में से किसी को याद है तो आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ये वाला वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त 1867 को बनारस से भारतेंदु जी ने एक कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कराया था, याद रखिएगा। ये कई बार पूछी जाती है। भारतेंदु जी की, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1867 को हुआ। कहाँ से हुआ? तो आप बताइएगा कि बनारस से हुआ। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन 1853 में कानपुर से प्रारंभ हुआ था। किसके संपादक में? तो इसके जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक थे। बाद में ये ब्राह्मण नामक पत्रिका जो प्रारंभ करवाई गई थी, ये बाद में बंद हो गई थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण ये पत्र बाद में बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ आर्थिक सहयोग के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी पत्रिका में एक पॉइंट लिखा था कि अब तो करो दक्षिणादान, इस तरह से एक पॉइंट लिखा था, लेकिन फिर भी जब ये नहीं चल पाया तो उन्होंने ये बंद कर दिया। हिंदी साहित्य की जानी मानी पत्रिका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 में प्रयागराज से हुआ, ये भी आप याद रख सकते हैं। वाराणसी से इंदु पत्र का प्रकाशन अंबिका प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। एक इंदु जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की है, तो वो आप याद करके यहाँ पर भटक नहीं जाइएगा। याद रखिएगा कि वाराणसी से एक इंदु पत्र का प्रकाशन होता था,
और किसके द्वारा होता था, तो अंबिका प्रसाद गुप्त द्वारा इसका प्रकाशन होता था। हिंदू पत्रिका जयशंकर प्रसाद जी की भी है। 1910 में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपादकत्व में प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। कब हुआ? 1910 में हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने के लिए, यानी ऊर्जा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए गोरखपुर से 1919 में एक स्वदेश नामक पत्र का प्रकाशन होता था। हालांकि इस पे ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ज़्यादा प्रतिबंध हुआ करता था। इस सभी पत्रिकाओं में, मतलब उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह से बहुत ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रतिबंध हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये लोग चोरी छुपे अपना पत्र प्रकाशित करवाते थे और भारतीयों में जन जन तक पहुंचाते थे, ताकि उनमें ऊर्जा का संचार बना रहे और उनमें एक स्वदेश की भावना जागृत बनी रहे, ताकि वो अंग्रेजों को इस देश से भगाने में सहायता करें। एक आज नामक पत्र निकलता था। कहाँ से निकलता था? बनारस से। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1920 से इसका प्रारंभ हुआ। इसके जो जन्मदाता थे वो प्रकाश गुप्त थे। आज नामक अखबार अभी भी आता है, वो इसी का समय का है। 1928 में मजदूर नामक पत्र का प्रकाशन कानपुर से हुआ। ठीक है, किसके संपादन में हुआ? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया। 1930 में वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद्र के संपादकत्व में हंस नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1930 में हुआ। आप याद रखिएगा। देखिए, पत्र पत्रिका में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। प्रकाशन कब हुआ? संपादक कौन रहे? प्रकाशन कहाँ से होता था? मासिक थी या साप्ताहिक थी? यही आपसे पूछा जाता है। तो यही आप 4 चीज़ें याद रख सकते हैं कि प्रकाशन कहाँ से हुआ, कब हुआ, किसने करवाया, और ये मासिक थी या साप्ताहिक थी। तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक ये कक्षा देखिएगा। आपको नोट्स बनाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे, और आप बाद में इसका हम प्रैक्टिस सेट आपसे करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये तैयार है या नहीं है। आप 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। 1930 में प्रेस के अध्यादेश लाकर सरकार ने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगा दिया। कब लगा दिया? 1930 में। परिणाम स्वरूप पत्रकारिता भूमिगत चलती रही, यानी ये लोग चोरी छिपे पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते रहे। अब बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद की पत्रिकाएं कहाँ से प्रकाशित होती थी और वो उनकी प्रकृति क्या थी। स्वतंत्र भारत जो थी वो आपकी दैनिक पत्रिका थी और ये लखनऊ से इसका प्रकाशन होता था। तरुण भारत भी दैनिक है और ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। वीर भारत भी दैनिक है, इसका कानपुर से प्रकाशन होता था। दैनिक जागरण जो कि आपका अभी भी एक बहुत अच्छा अखबार है, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज आदि जिलों से इसका प्रकाशन होता था। गांडीव की अगर हम बात करेंगे तो गांडीव आपका दैनिक है। ये अखबार हैं सभी, एक तरह से डेली पत्र निकलते हैं। गांडीव जो है वो आपका दैनिक पत्र है और ये कहाँ से निकलता है? तो ये गोरखपुर और वाराणसी जिले से इसका प्रकाशन होता है। अमर उजाला की अगर हम बात करेंगे तो अमर उजाला आपका दैनिक पत्र है और ये आगरा और बरेली से इसका प्रकाशन होता है। आज भी आपका दैनिक ही है, इसका मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर और आगरा से इसका प्रकाशन होता है। अमृत प्रभात आपका दैनिक है और ये प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता है। यूनाइटेड भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका दैनिक है और ये प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रयागराज से होता है। ये तीनों आपके प्रयागराज से ही हैं, याद रखिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी में है और दैनिक है, ये इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो लखनऊ से होता है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन अंग्रेजी से होता है और ये एक दैनिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन होता कहाँ से है? तो लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं।
हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान भी आपका दैनिक है। इनको बताने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये डेली अखबार होती हैं, सभी पढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान भी आपका दैनिक है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है तो लखनऊ से होता है। राष्ट्रमत एक आपका साप्ताहिक पत्र है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है तो कानपुर से होता है, याद रखिएगा। और ये साप्ताहिक पत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रभाषा संदेश जो कि आपका साप्ताहिक पत्र है, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता है। जनयुग की अगर हम बात करेंगे तो जनयुग आपका साप्ताहिक पत्र है और इसका प्रकाशन लखनऊ से होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नया भारत अगर हम देखेंगे तो नया भारत जो है ये आपका साप्ताहिक पत्र है और ये लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, ये जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर थोड़ी अच्छी परीक्षा है तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें आपको मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपकी सबऑर्डिनेट की कोई परीक्षा है तो उसमें 4 ऑप्शन में एक सही होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन पत्र पत्रिकाओं से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा। आप भरोसे के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ त्रुटि लगी हो तो भी आप कमेंट करें, हम सुधार करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ऐसी ही वीडियो टाइम पे मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ेंगे और हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज की पत्रिका देखेंगे जो कि मासिक पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन होता है वो उत्तर प्रदेश सूचना विभाग लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। उत्तर प्रदेश नाम से एक साहित्यिक पत्रिका निकलती है, ये भी मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन ब्यूरो द्वारा प्रकाशन कराया जाता है। उत्तर प्रदेश संदेश नाम से एक विकास परक पत्रिका निकलती है, ये एक मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन ब्यूरो द्वारा प्रकाशन कराया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, आरोग्य जो आपकी मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन गोरखपुर से होता है। अखंड ज्योति का प्रकाशन मथुरा से होता है। बाल सखा ये मासिक है आपकी, इसका प्रयागराज से होता है। बाल सखा में बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की कविताएं होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं पढ़ने में, बच्चों को के मनोरंजन का साधन होता है। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है तो प्रयागराज से होता है, याद रखिएगा। धनवंतरी नाम से जो पत्रिका निकलती है ये एक मासिक पत्रिका होती है और इसका जो प्रकाशन होता है वो अलीगढ़ से होता है, आप याद रखिएगा। धरती माँ नाम से एक मासिक पत्रिका निकाली जाती है, कहाँ से तो गाजियाबाद से निकाली जाती है, याद रखिएगा। ग्रामोद्योग मासिक पत्रिका ये आपकी कानपुर से निकलती है। ज्ञान भारती ये आपकी लखनऊ से निकलती है। जीवन शिक्षा ये वाराणसी से निकलती है। कल्याण नामक मासिक पत्रिका ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये आप याद रखिएगा। ये जो कल्याण आती है ये बहुत अच्छी पत्रिकाएं होती हैं, ये इनमें धार्मिक कहानियां होती हैं जो पढ़ने से हमें बड़ा प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये कल्याण नामक मासिक पत्रिका आती है, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक माध्यम पत्रिका आती है, ये मासिक होती है, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ेंगे, मनोहर कहानियां नाम से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, कहाँ से की जाती है तो प्रयागराज से की जाती है, याद रखिएगा। मनोरमा नाम से एक मासिक पत्रिका आपकी प्रयागराज से निकाली जाती है। नई तालीम मासिक पत्रिका ये आपकी बनारस से निकाली जाती है। और प्रतियोगिता दर्पण ये एक मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो होता है वो आगरा से होता है, याद रखिएगा। सभी विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं वो इस पत्रिका को जरूर पढ़ते होंगे, तो पढ़ने के साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये पत्रिका निकाली कहाँ से जाती है। राजा बेटा मासिक पत्रिका है और ये कहाँ से निकलती है तो ये बनारस से निकलती है, याद रखिएगा। आगे रानी बिटिया भी है। रानी बिटिया आपकी जो मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है तो बनारस से होता है। रंग मासिक पत्रिका ये हिंदी भवन प्रयागराज से इसका प्रकाशन कराया जाता है। राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका ये लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। साधना नामक मासिक पत्रिका ये मथुरा से निकलती है, याद रखिएगा कि सभी जो साधक हैं वो कहाँ साधना करने जाते हैं तो मथुरा में जाते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सहकारिता मासिक पत्रिका है ये लखनऊ से इसका प्रकाशन होता है। और साहित्य लोक मासिक पत्रिका जो है ये आपकी आगरा से निकलती है। आगे बढ़ेंगे,
साहित्य संदेश नामक मासिक पत्रिका, इसका भी प्रकाशन आगरा से होता है। युवक का भी आगरा से होता है। शिक्षक, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में निकलती है। ये एक मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है तो वाराणसी से होता है। त्रिपथगा नामक जो मासिक पत्रिका है, ये प्रशासन विभाग द्वारा लखनऊ से इसका प्रकाशन किया जाता है। देखिए, ज़्यादातर आपकी जो पत्रिकाएं हैं वो आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और बनारस की ही हैं। ठीक है, तो आप इनको ग्रुप में भी नोट करके लिख सकते हैं कि आगरा की कौन कौन सी हैं, बनारस की कौन कौन सी हैं और प्रयागराज की कौन कौन सी हैं, कानपुर की कौन कौन सी हैं। कानपुर की ज़्यादा है नहीं, 4 ही ज़्यादा हैं। एक आगरा का है आपका, बनारस का है, लखनऊ का है और प्रयागराज का है। तो ये आप 4 तरह की जो पत्रिकाएं हैं, या तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें तो आपको याद हो जाएगा, या फिर आप इनको ग्रुप में नोट कर लें और उसके बाद में 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसा आपको सही लगे। लेकिन ये याद ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको नंबर तो दिला देंगी। उर्दू पत्र पत्रिकाओं को अगर हम देखेंगे तो उर्दू पत्र पत्रिकाओं में उर्दू का जो पहला अखबार था वो आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सिफेंक ने 1846 में सरदल अखबार नाम से आगरा से ही प्रकाशित किया था। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से निकला था तो आगरा से। किसके द्वारा तो आगरा के प्रोफेसर जो थे सिफेंक, उन्होंने 1846 में सरदल नामक अखबार के नाम से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। कब किया था? 1846 में किया था। लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लाल जी द्वारा लखनऊ अखबार नाम से प्रकाशित किया गया था। मोहम्मद अशफाक हुसैन ने 1918 में मुरादाबाद के से रहनुमा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कराया था। आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक यानी कौमी आवाज़ का निकाला गया था ये अखबार। ये याद रखिएगा, कौमी आवाज़, ये एक बार आपका एग्जाम में पूछा गया था। उसमें रफ़ी अहमद किदवई का नाम नहीं दिया था, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी का नाम दिया गया था। तो आप दोनों लोगों को याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जी और रफ़ी अहमद किदवई दोनों लोगों के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ नामक पत्र निकाला गया। और ये कैसा पत्र था? तो ये दैनिक पत्र था। किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था। ये आप याद रखिएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट जो आपके पत्र पत्रिकाओं से संबंधित हैं। कुछ पत्र पत्रिकाएं जो हमने देखी कि कौन सी मासिक हैं, कौन सी दैनिक हैं, कौन सी साप्ताहिक हैं, कौन सी पत्रिकाएं कहाँ से निकाली जाती हैं। इस तरह से आपने सभी पॉइंटों को देखा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, त्योहार, पर्व, स्थल इत्यादि के विषय में अध्ययन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको शिक्षा का खजाना मिल जाएगा। आप वहाँ से वो खजाना अर्जित कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।